मेष राशि वालों, 13 अगस्त का वो दिन जो है ये अब आपको जीवन को बदलता हुआ दिखाई देगा। 14 जून को जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो थे वो आद्र नक्षत्र, जिसके कि लॉर्ड है ना, डेइटी की तरफ से देखें तो रुद्र हैं, और प्लेनेटरी मतलब ग्रहों के हिसाब से देखें तो राहु जिसके स्वामी बनते हैं। तो अब तक जुपिटर थे राहु की नक्षत्र के अंदर, और राहु के नक्षत्र के अंदर होने की वजह से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति चाहते हुए भी आपको वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे जो कि आप डिज़र्व करते थे। मतलब आप मेहनत करते गए, आपने हर एफर्ट लगाया, आपने सब कुछ किया, परंतु फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जिसके आप भागीदारी, जिसके अंदर आप कर रहे थे, जिसके आप उत्तराधिकारी थे, है ना। मतलब आपने कुछ किया परंतु उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला। आप मेहनत कर रहे हो, आपकी यात्राएं हो रही हैं, मतलब बस भागा दौड़ी है, एडी से चोटी का जोर लगा दिया, परंतु फिर भी आपको आउटपुट नहीं मिल रहा था। तो अब 13 अगस्त से ये सब कुछ बंद हो जाएगा। 13 अगस्त को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर विराजमान होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर विराजमान होते ही यहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसके बाद से, क्योंकि यहाँ पर है क्या कि इस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो खुद जुपिटर हैं, गुरु हैं, और अदिति द मदर ऑफ गॉड्स यहाँ पर इस नक्षत्र से जुड़ी हुई है। तो दोनों ही है क्या कि यहाँ पर अदिति जी जो हैं वो इस नक्षत्र की स्वामी है, स्वामिनी भी कह सकते हो। तो ये नर्चरिंग, अबंडेंस, इन चीज़ों को दिखाती है, मतलब हर चीज़ की पूर्ति यहाँ पर देखने को मिलती है। इस नक्षत्र के अंदर जुपिटर का आना ही अपने आप में ये दिखाता है कि अब तक आपने जो अपने भाग्य का साथ नहीं देखा था, आपने नहीं देखा था कि आपका भाग्य आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपने जो भी चीज़ें बिल्कुल मतलब जी जान से चाही कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो चीज़ आपसे दूर होती गई। जहाँ भी आपने एक्साइटमेंट दिखाई वो चीज़ आपसे हाथ से निकलती गई। परंतु अगर वही चीज़ें अब आपको मिलनी शुरू हो जाएँ तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। जुपिटर थर्ड हाउस के अंदर जब भी होता है ना, जैसे कि आपकी चंद्र कुंडली के अंदर थर्ड हाउस के अंदर है, तो थर्ड हाउस के अंदर जब भी जुपिटर होता है तो वहाँ पर आपको रिजल्ट अच्छे देता है। थर्ड हाउस के अंदर जुपिटर का होना ही ये दिखा देता है कि आपके भाग्य का आपको साथ है। यहाँ पर जुपिटर का होना, ये चीज़ लाल किताब के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर माँ दुर्गा के शेर की उपाधि दी जाती है थर्ड हाउस के जुपिटर को, थर्ड हाउस के देवगुरु को, देवगुरु बृहस्पति को। परंतु यहाँ पर अब तक था ही नक्षत्र जो था वो राहु का था। राहु का नक्षत्र होने की वजह से जो ऑप्टिमम रिजल्ट आपको मिलने थे, जो चीज़ें छप्पर फाड़ कर मिलती थी वो मिल ही नहीं रही थी। वो बस इस तरीके से हो गई थी कि बूंद बूंद से गड़ा भर रहा था, और बूंद आ रही थी तो दो बूंद जा रही थी, है ना। परंतु अब इन चीज़ों के अंदर सुधार आएगा जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर 13 अगस्त को 5 सुबह सुबह के टाइम पर 6 बजे के आसपास यहाँ पर नक्षत्र चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर अदिति जी जो कि देवों की माता है, उनके इस नक्षत्र से जुड़ाव होने की वजह से भी अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको हर चीज़ के अंदर पूर्ति दिखाई देगी। मतलब अगर आपको बहुत ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं बन पा रहा है मेरा, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो अब इस समय के अंदर आपको दिखाई देगा कि एकदम हर चीज़ रिन्यूअल हो रहा है हर चीज़ के अंदर। जो पहले हर चीज़ के अंदर आपको बुरा-बुरा दिखाई दे रहा था, वहाँ पर अब हर चीज़ के अंदर सिर्फ़ अच्छा ही दिखाई देगा। आपको लगेगा कि बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, एक नई शुरुआत हो गई है। यहाँ पर एम्फसाइज़ किया जाता है ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि अदिति जी अबंडेंस दिखाती हैं, तो अबंडेंस लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, सुख लाने के लिए आपको ग्रोथ दी जाती है। आपको वो ग्रोथ दी जाती है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। जैसे कि अगर कोई बच्चा है वो चाह रहा था कि मेरे 70 या 80% आ जाए और उसी के ही 90 क्रॉस कर जाए, वो 90 प्लस परसेंटेज आ जाए, तो वो खुश होगा। वही खुशी अब आपको भी मिलने वाली है। यहाँ पर वन वे दिखाई देगा, परंतु वो भी सिर्फ ग्रोथ का, मतलब अब सिर्फ ग्रोथ ही आनी है। अब जो कुछ बुरा होना था आपके साथ वो सब कुछ हो चुका है। अब इसके बाद और कुछ बुरा नहीं होगा आपके साथ। यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन जैसे कि आप पहले अगर थोड़ा-सा कुछ बुरा होने के बाद में थोड़ा-सा अंदर से टूट जाते थे, बिखर जाते थे, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रह पाते थे, तो अब वो चीज़ें बंद हो जाएँगी।
13 अगस्त को जैसे ही यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन होगा, उसके बाद में आप अंदर से ऑप्टिमिस्टिक होंगे, हर जगह पर आप ढलने वाले इंसान बन जाएंगे। स्पिरिचुअल जितना ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी इंटेलिजेंस भी आपका साथ देगी, मतलब आपका दिमाग उतना ही ज़्यादा आपको साथ देना शुरू कर देगा। नई अगर शुरुआत करने की सोच रहे थे तो वो भी अभी फेवरेबल समय है आपके लिए। जैसे कि आप कोई नई जॉब के लिए सोच रहे थे, नए रिलेशन के लिए सोच रहे थे, नए किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे थे, तो वहाँ पर ये आपको अच्छा फ़ायदा देगा। अब अदिति देवी जो हैं उनके लिए आप क्या कर पाओगे, तो उनके लिए आपको किसी भी माता, है ना, किसी भी माता मतलब जिनकी खुद की माता के पास रहते हैं तो वो अपनी माता की सेवा करिए। नहीं रहते हैं तो माता तुल्य जो है उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा कीजिए, तो वो चीज़ आपको फ़ायदा देगी। अब यहाँ पर मोटा-मोटा बात करते हैं कि आपको हर चीज़ में क्या-क्या फ़ायदे मिलेंगे। एक तो देवी है, कोई भी स्थान है, रिलीजियस प्लेस है, स्पिरिचुअल प्लेस है, वहाँ पर आपका जाना, नंगे पैर जाना, आपको डिवाइन हेल्प दिलाना शुरू कर देगा। उसके बाद में होगा क्या कि अगर आपका कोई काम अटक भी रहा था तो भी आपको लगेगा कि अब ये नहीं बनेगा, परंतु उसी समय आपको किसी न किसी तरीके से वो हिंट मिल जाएगा कि हाँ, अब काम अपने आप बन गया। फिर भागा दौड़ी सिर्फ फालतू की नहीं होगी। इसके बाद दूसरी चीज़ देखें तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको सीधा-सीधा मिला, ट्रैवल आपके होने की उम्मीदें रहेंगी, जिसके अंदर आप अपने नेटिव प्लेस जो है, जहाँ पर आप रह रहे थे, वहाँ से दूर जाएँगे, वो भी ग्रोथ के साथ। मतलब आपका विदेश भ्रमण, अगर आप बहुत लंबे समय से सोच कर बैठे थे कि विदेश जाना है मुझे, तो वहाँ पर आप जा पाएँगे। अपने भाई-बहनों से हो सकता है आपकी दूरी हो जाए, सिबलिंग्स से दूरी हो जाए, परंतु वो होगी आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये चीज़ देखी। इसके बाद में नया लव रिलेशंस, अगर आप मतलब पहले से कोई सफ़र कर रहे थे कि कुछ नहीं बन पा रहा है आपके अपने ही दंपति के अंदर, एक अलग तरीके की ही कड़वाहट थी, झगड़े चल रहे थे, अच्छा मैरिड लाइफ आपका नहीं था, अच्छा लव रिलेशन आपका नहीं था, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको अच्छे फेवर के अंदर आती हुई दिखाई देंगी, वो चीज़ें सुधरती हुई दिखाई देंगी, इसके अंदर कुछ भी अलग से ना किया हो तो भी दिखाई देंगी। अब यहाँ पर पंचम भाव का भी एक अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलता है। हालाँकि ये 7 नंबर का नक्षत्र है, परंतु यहाँ पर आपको ना मतलब पंचम भाव का मैंने क्यों बोला, आपको अपनी इंटेलिजेंस, बुद्धि जो है ना, वो आपके एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर आएगी। जैसे कि आप सुबह-सुबह के टाइम पर मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, सिर्फ़ आँखें बंद कीजिए, इसके अंदर आपको थॉट्स को नहीं रोकना होता है, सिर्फ़ आपको थॉट ऑब्ज़र्व करने होते हैं कि आपको क्या चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, क्या चीज़ें आपके दिमाग तक पहुँचाई जा रही हैं। उन चीज़ों को समझना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनको एनालाइज़ करना है, उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग आपको डे का प्लान करना है। क्योंकि सुबह-सुबह के टाइम पर आप ये चीज़ प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में आपको एक जादुई शक्ति-सी महसूस होने लगेगी। आपको लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसा हो रहा है जो कि मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था, परंतु अब मेरे साथ कुछ ऐसा होने लगा है, जिसका अफ़ेक्ट मुझे महसूस होता है। मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें अपने आप अब चलने लगी हैं। है ना? आपको फ़ील होगा। अब यहाँ पर कुछ लोगों को जो कि बहुत लंबे समय से स्पिरिचुअली इंक्लाइन थे, जो कि देवी-देवियों या फिर मंदिरों के अंदर जाना-आना उनका था, तो उनको जैसे मंदिर में जाते ही उबासियाँ ज़्यादा आना, उनके आँसू आ जाना, एक अलग ही भाव से भरपूर हो जाना अंदर से, और अंदर से आपको एक अलग ही सैटिस्फैक्शन फ़ील होना। तो ये चीज़ें एक इंडिकेशन होती है कि आपके ऊपर एक अच्छी कृपा अब बन रही है। आपके ऊपर एक अच्छी दृष्टि है देवियों की, देवताओं की, तो वो चीज़ आपको एक अच्छा फ़ायदा देगी। परंतु अभी इस समय के अंदर कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना है, जैसे बुज़ुर्गों के साथ, गुरुओं के साथ, इनके साथ आपको कोई भी व्यवहार बुरा नहीं करना है, अपने से बड़ों के साथ थोड़ा-सा अच्छे से रहना है, फालतू की पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, और अनजान लोगों को अगर आप किसी तरीके से सेवा कर सकें उनकी, तो वो करनी है, किसी भी तरीके से करिए। चाहे आप उनको भोजन दीजिए, चाहे किसी भी लंगर में आप दान दीजिए, अनजान लोगों को आपने सेवा करनी है ना? जैसे छबील लगती है, कहीं भंडारा चल रहा है तो वहाँ आपने धीरे से दान दे दिया, गुप्त दान होता है ये। मतलब नाम नहीं बुलवाना है, अगर बोल भी रहे हैं तो भी धीरे से रख के किसी लिफ़ाफ़े के अंदर और आ जाइए आप। वहाँ पर ये नहीं कहलवाना है कि आपने दिए हैं, इस चीज़ का अनजाने में ही देना है आपको। मतलब किसी के सामने भी देना इस तरीके से है कि आपका नाम भी ना आए, किसी को पता भी ना लगे कि कौन रख के गया, और आपका दान भी हो जाए। ये काम करना है। इसके साथ-साथ अभी जैसे दुर्गा सप्तशती का अगर आप पाठ कर पाएँ तो वो कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अष्टमी तिथि को, है ना? अष्टमी तिथि को आपने
लेकर बैठ जाना है शाम को। सामने गोबर के उपलों से आपने जोत जलानी है। उसके बाद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। कलश भर के रखेंगे, कलश के अंदर आपने जल डालना होता है। उसके अंदर थोड़ा-सा गंगा जल पहले रखना है, उसके बाद में नॉर्मल जल डालना है। उसके बाद में वहाँ पर आपने पाठ करना है। देन आपने वो जो जल होगा वो उठाकर आपको सारे घर के अंदर, अगर आम के पत्ते मिल जाएँ, आम के पेड़ के पत्ते, तो उनसे अगर आप घर के अंदर छिड़क लगाएँगे तो भी अच्छा है। दूर्वा होती है, दूर्वा घास, उससे अगर छिड़काव करें तो भी अच्छा है। अगर वो दोनों ही ना हो तो अपनी ही हाथ की जो मिडल के अंदर 2 फिंगर्स होती हैं ना, उनसे आपको हेल्प लेते हुए सारे घर के अंदर छिड़काव करना है, एक भी कोना छोड़ना नहीं है। धन संपत्ता आपको अपने आप आती हुई दिखाई देगी। इसके बाद में आप करके देखिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि ये समय गोल्डन पीरियड है, तो आपको किसी भी तरीके से जाने नहीं देना है।